अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत। और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला। परिचय की जरूरत शायद नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। एक ऐसा कवि जिसने हिंदी कवि सम्मेलनों को बेहद लोकप्रिय किया। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने तमाम समकालीन आरोपों के बीच, अवरोधों के बीच स्वयं को स्थापित किया। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक ऐसा कलमकार जिसने हिंदी गीतों को एक नई, सुगम, सरल और सुरम्य दिशा दी। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हिंदी भाषा के प्रखर, प्रवीण, प्रांजल, हिंदी की वीणा हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन किया, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। प्रारंभ से ही उनका हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य से गहरा लगाव था। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने पीएचडी के लिए अंग्रेजी के बड़े कवि डब्ल्यू.बी. यीट्स की कविताओं के विषय का चयन किया। अंग्रेजी साहित्य में तो बच्चन की पैठ रही और अंग्रेजी ने उन्हें काफी प्रभावित किया, लेकिन इसके अलावा संस्कृत, उर्दू और फारसी के साहित्य का भी उन्होंने विशद अध्ययन किया। इसके बाद कुछ समय के लिए आकाशवाणी और फिर विदेश मंत्रालय में भी काम किया। इस बीच हरिवंश राय बच्चन गीत पिरोते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और समय के शिलालेख पर साहित्य के लयबद्ध अमिट हस्ताक्षर बनाते रहे। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। एक युवा मध्यवर्गीय व्यक्ति के रूप में तो उनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण बीता, क्योंकि बहुत संघर्ष करना पड़ा। बड़े सामान्य घर के थे, आर्थिक साधन कम थे, परिवार बड़ा था, परिवार की जिम्मेवारी उठानी पड़ती थी, तो ट्यूशनें करके पढ़ते थे किसी तरह से। और ट्यूशनों करने के लिए, पढ़ाने के लिए दूर जाना पड़ता था। जेब में भीगे चने या भुने चने रख कर के जाते थे और वहाँ पढ़ाते थे, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के तमाम वांछित अवांछित अनुभवों और अभावों के बावजूद साहित्यिक प्रादुर्भाव की गति नहीं रुकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया। 1933 में विश्व प्रसिद्ध फारसी शायर उमर खय्याम की रुबाइयों का बच्चन जी ने अनुवाद किया और अगले ही वर्ष प्रकाशन हुआ हिंदी भाषा की उस अमर कृति का जिसे हिंदी विश्व मधुशाला के नाम से जानता है। मधुशाला ने बच्चन की कीर्ति को नई ऊंचाइयां दी। और बच्चन ही क्या, सच कहें तो मधुशाला ने आम जनता में हिंदी की कविता को ग्रहण करने की, स्वीकार करने की एक नई प्रवृत्ति पैदा की। बच्चन की यश और कीर्ति को एक नया मुकाम दिया। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला।
दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। पिछली गोष्ठी में तो तुमने रंग जमा दिया। लोगों को तुम्हारी रुबाइयों का अनुवाद बहुत अच्छा लगा। फारसी में उमर खयाम ने जो लिखा है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मेरे अनुवाद में लिखा है। हाँ, मगर उनकी गहराई इतनी है कि मेरी ये कोशिश भी लोगों ने स्वीकार कर ली। अच्छा, एक बात बताओ, अगले हफ्ते के सम्मेलन के लिए क्या चुना? लोग तो मधुशाला पर ही लौट लौट कर आते हैं, लेकिन हाँ, मैंने कुछ जोड़ा है उसमें। सोचता हूँ वही सुना। अरे क्या जोड़ा है, सुनाओ तो। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला है, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला है। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। अरे वाह, बहुत खूब। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे पेरथा अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो ये मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद को ताला, लुटे खजाने नरपतियों के गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले खुली रही ये मधुशाला। मधुशाला हर दिन होली और हर रात दिवाली मनाती रही और बच्चन दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध से प्रसिद्धतर होते गए। हिंदी के एक ही काव्य ग्रंथ में जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर वेदना, हर संवेदना, हर रिश्ते नाते, हर उत्सव महोत्सव और यहाँ तक कि जीवन मृत्यु से जुड़ी हुई रुबाइयों ने आम लोगों के बीच अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची। मधुशाला इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो धीमे धीमे जनगान बन गई। एक बार तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में श्रोताओं की मांग पर बच्चन जी को मधुशाला के पूरे 135 छंद सुनाने पड़े। मान्यवर यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और शायद उन्होंने बाबूजी को वहाँ सुना होगा। जब बाबूजी ने पहली दफ़ा मधुशाला सुनाई थी तो 135 पंक्तियाँ एक साथ एक ही बार उनको सुनाया था और बड़ा आश्चर्य हुआ था लोगों को, लेकिन उसका लुत्फ़ भी लोगों ने उठाया। गोष्ठियों, साहित्यिक आयोजनों और कवि सम्मेलनों में बच्चन की व्यस्तता बढ़ती गई, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बच्चन को लगने लगा कि मधुशाला पर ताला पड़ने वाला है। हरिवंश, ये कविता में मदिरा की महिमा को गाना क्या उचित है? आपका सम्मान सर्वोपरि है बाबा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, परंतु मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस कविता में मदिरा का महिमा मंडन नहीं किया गया है। मधुशाला के प्रतीक से जीवन और समाज का दर्शन प्रस्तुत किया गया है। वो कैसे भला, सुनाओ तो। मुसलमान और हिंदू दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराता मधुशाला। वाह, इसमें तो सामाजिक आडंबरों और जाति धर्म के झगड़ों की जड़ पर चोट करता है। अच्छा है, और सुनाओ। मदिरालय जाने को घर से चलता पीने वाला, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है वो भोला भाला।
अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इसमें तो मानव शरीर की नश्वरता और आत्मा से परमात्मा के विलय तक का दर्शन है। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है बापू कि कुछ लोगों को इसमें मदिरा का महिमा मंडन क्यों नजर आता है। यदि आपको भी इसमें कुछ गलत दिखता है तो आपका आदेश मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इस कविता को तो सबको पढ़ना चाहिए। तुम इसको प्रचारित करो, प्रसारित करो। मेरी तो शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता था कि बाबूजी शराब नहीं पीते हैं, और कई बार उनकी आलोचना भी हुई कि ये मदिरा के ऊपर जितना भी कविता लिखी गई है ये गलत है। एक बार किसी ने जा कर के महात्मा गांधी जी को भी उनका विरोध किया और शिकायत की उनसे। गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया, मध्य प्रदेश में किसी एक सभा में गांधी जी आए हुए थे और उन्होंने बाबूजी को बुलाया और कहा कि आप सुनाइए। तो बहुत ही घबरा करके बाबूजी ने गांधी जी को कुछ पंक्तियां सुनाई। उसके बाद गांधी जी ने कहा इसमें तो कोई बुराई नहीं है, और उत्तट उन्होंने अपनी किताबें लपेटी और वहाँ से भागे और बच गए। सम्मान, यश और सुखद जीवन के बीच पत्नी श्यामा जी का स्वास्थ्य बच्चन जी की चिंता का विषय बना रहा। श्यामा जी को टीबी की गंभीर बीमारी थी। श्यामा जी से उनका विवाह 1926 में हुआ था, जब हरिवंश 19 वर्ष के थे और श्यामा जी 14 वर्ष की थी। विवाह के कुछ समय उपरांत ही श्यामा जी को इस गंभीर बीमारी का पता चला। उन दिनों टीबी के लिए कोई सटीक इलाज भी सहज उपलब्ध नहीं था। बीमारी के दौरान बच्चन लगातार श्यामा जी की सेवा में लगे रहे। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि बच्चन का कहीं आना जाना भी मुश्किल होने लगा। इधर श्यामा जी की टीबी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और अंततः 1936 में श्यामा जी का निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन लगभग टूट से गए। जीवन संगिनी का इस तरह से बिछुड़ जाना उन्हें अंदर तक झकझोर गया। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। श्यामा जी की मृत्यु के बाद कुछ समय तक बच्चन जी की कविताओं में निराशावाद के चिन्ह देखे गए। इस अकेलेपन ने उन्हें बहुत समय तक व्यथित रखा। शुरू में जब कभी समय से बाहर जाते थे और वहाँ से लौटते थे तो कुछ न कुछ चीज़ें खरीद करके घर के लोगों के लिए लाते थे। श्यामा उनसे पूछती थी मेरे लिए क्या लाए हो, कहते थे तुम्हारे लिए तो मैं अपने आप को लाया हूँ, और यही सुनकर के वो निहाल हो जाती थी। ऐसी समर्पित पत्नी जब लगभग साल भर बीमार पड़ी रही, अस्पताल में, पटना के अस्पताल में उनका इलाज हुआ मुफ्ती की मदद से, और न बची तो उनके विषाद का कोई अंत न था। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं। लेकिन बच्चन जानते थे कि जब सांसों की लय भंग होती है तो उन सांसों से जुड़े कई जीवन कुछ समय के लिए लयहीन हो जाते हैं। जीवन तो गति है, सो चलना नियति है, और हमारे यहाँ कहा भी जाता है चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। बच्चन जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने हमारे इस कवि सम्मेलन में आना स्वीकार किया। सच कहूं तो मैं कुछ समय से किसी सम्मेलन या समारोह में नहीं गया। मैं जानता हूं आप जीवन में बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मगर आपकी कविताओं को सुनने वाले हजारों हजार लोग आज बहुत निराश होते अगर आप आज यहां ना आते तो। आइए।
नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आभान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आभान, फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। तो जिंदगी के मुरझाए फूलों को चुनकर निराशा के अंधकार से आशा के उजाले की तरफ चल पड़े बच्चन। जिंदगी का एक नया अध्याय तलाश करने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान बरेली में रहने वाले एक मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी के घर पर बच्चन जी की मुलाकात हुई तेजी सूरी से। तेजी लाहौर के एक डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी और बच्चन जी के मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी जी की पत्नी उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। तेजी रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। ये मुलाकात बहुत जल्दी दोस्ती में बदल गई और बच्चन जी की जिंदगी में और उनके साहित्य की जिल्द में हरे रंग के गीत दोबारा तरतीबवार सजने लगे। ऐसे गान तलाशने की कोशिश मचने लगी जिनके गाने से बच्चन भी अमर हो सकें और उनका साहित्य भी। अरे बच्चन आओ, वेलकम वेलकम। थैंक यू। नमस्ते बच्चन जी। मैं ना आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे आपको किसी से मिलाना है। तेजी, इनसे मिलो, ये है बच्चन। नमस्ते। बच्चन? जी मैं ही हूँ। मतलब हरिवंश राय बच्चन? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम्हें पता है बच्चन, ये तुमसे मिलने का कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा, मुझसे मिलना तो बहुत ही आसान है, इसके लिए लंबे इंतजार की कोई जरूरत नहीं। मगर हाँ, मिलने के बाद मेरी कविता सुनने के लिए बड़े धीरज की जरूरत है। मुझे भी आपकी कविताएं सुननी है। प्लीज प्लीज आप कुछ सुनाएं। और आपकी कविताएं सुनने के लिए कोई धीरज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका इंतजार हमें धीरज करवा रहा है। अब सुना भी दीजिए। हाँ, हमारे पास बहुत धीरज है। आओ। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भ्रमाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंक हुआ मैं निधि निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। भेंट न जिससे मैं कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ। सुख की सांस पर होता है अमृत निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मैं समझता हूँ कि तेजी जी के आने का असर उनके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ा। उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे जीवन की दो ही उपलब्धियाँ हैं, एक तेजी और दूसरे अमिताभ बच्चन। जिन दो चीज़ों को वो अपनी उपलब्धियाँ मानते थे वो थी श्रीमती बच्चन, जो सचमुच एक बहुत ही सहृदय, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही घरेलू और बहुत ही एक सूरजपूर्ण महिला थी। 1941 में बच्चन तेजी सूरी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए और अगले ही साल यानी 1942 को 11 अक्टूबर के दिन बच्चन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई। अनेक मित्र, परिचित, बंधु बांधव बधाई देने के लिए पहुंचे। हरिवंश राय बच्चन के मित्र
छायावाद के स्तंभ और हिंदी के मूर्धन्य कवि सुमित्रानंदन पंत उन दिनों इलाहाबाद में बच्चन जी के पड़ोसी थे। वे भी बच्चन दंपति को बधाई देने उनके घर पहुंचे। हरिवंश, अरे पंत जी आई। वाह, देखो तो कितना शांत नजर आ रहा है। मानो ध्यानस्थ अमिताभ। अमिताभ? हम इसका नाम अमिताभ ही रखेंगे। अमिताभ बच्चन। अरे मैंने तो दूसरा नाम सोचा हुआ है, इनकलाब। हरिवंश, अमिताभ यानी भगवान बुद्ध, उनसे बड़ा और इनकलाब क्या? और इनकलाब होगा तो स्वयं इनकलाब लाएगा। कालांतर में अमिताभ बच्चन हो गए। बहरहाल वर्ष 1941 हरिवंश राय बच्चन के जीवन के दूसरे सत्र का प्रारंभ था। यहां से उनके जीवन और उनके लेखन दोनों में एक बड़ा बदलाव आया। बहरहाल वर्ष 1941 हरिवंश राय बच्चन के जीवन के दूसरे सत्र का प्रारंभ था। यहां से उनके जीवन और उनके लेखन दोनों में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पहले बच्चन ने वो गीत लिखे जिन्होंने उन्हें साहित्य का एक गंभीर रचयिता बनाया। उन दिनों कवि सम्मेलन और गोष्ठियों के लिए कवि मानदेय नहीं लेते थे, लेकिन बच्चन जी ने ही समय और साधन के व्यय के बदले मानदेय की प्रथा प्रारंभ की। या यूं कहिए कि मुझ जैसे सामान्य रचनाकार आज जो कुछ कर पा रहे हैं उसका बीज बच्चन जी का ही बोया हुआ है। उन्होंने वो गीत लिखे जिन्होंने उन्हें प्रसिद्धि की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्हें कविता का ब्रांड बनाया, उन्हें कवि सम्मेलन मंचों का पहला सुपरस्टार बनाया। जब से इंग्लैंड से लौट कर आया हूं, कई जगहों से लोगों के पत्र आते हैं कि वो मेरा सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी डिप्लोमेट हूं। जान गया हूं कि मुझसे सेंत मेत में कविता सुनने की तरकीब है। इसीलिए मैंने इन लोगों को लिखा है कि आप मेरी कविता सुनिए। मैं तो आपसे अपनी पूरी फीस लूंगा और आकर कविताएं सुनाऊंगा। अच्छा, तभी इतनी चर्चा है कि हम बच्चन को सम्मान देना चाहते हैं और ये हमसे फीस मांग रहे हैं। इतने उत्सव होते हैं, सोचता हूं कि कवि सम्मेलनों में जाने के लिए भी एक फीस लगा दूं। तुम्हारी क्या राय है अजीत? बहुत बढ़िया राय है। 100 रुपए और टैक्सी का किराया, इससे लोग घेरेंगे कम और थोड़ा धन भी मिलेगा। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जबान खोलता, नहीं जगह कहीं जहान अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। कहाँ मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। वर्ष 1955 में बच्चन को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी का विशेष कार्याधिकारी यानी OSD नियुक्त किया गया। इस कार्यालय से देश की आधिकारिक भाषावली तय होनी थी। बच्चन ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। कि श्रीमती सरोजिनी नायडू बच्चन जी की कविता की बड़ी प्रशंसका थी और वो नेहरू परिवार के बहुत निकट थी।
वो जब वहाँ नेहरू परिवार के यहाँ एक बार गई तो उन्होंने बच्चन जी और उनकी नवविवाहिता पत्नी को आनंद भवन में, जहाँ पंडित जी का घर था, वहाँ पर निमंत्रित किया और उसका बड़ा राजकीय ढंग से बच्चन जी का परिचय दिया, द पोएट एंड द पोएम। मतलब मिसेज बच्चन को कहा कि वो बहुत सुंदर थी मिसेज बच्चन, तो मीट द पोएट एंड द पोएम, इस तरह से करके ये सन 43-44 के करीब की बात है। 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में बच्चन थोड़े बेचैन रहे। कुछ बीमारियों ने परेशान किया, कुछ अमिताभ बच्चन की बेरोजगारी ने। बच्चन ने लिखा है कि बेरोजगार अमिताभ को रेडियो की नौकरी दिलवाने के लिए उनका जबान खोल देना ही काफी होता। वो इतने बड़े ब्रांड थे, इतने लोकप्रिय साहित्यकार थे, लेकिन वो चाहते थे कि अमिताभ जो बने अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से बने। कुछ प्रारंभिक असफलताओं के बाद अमिताभ उस स्थान पर पहुंच गए जहां बकौल हरिवंश जी उनकी स्वयं की पहचान अमिताभ के पिता के रूप में भी होने लगी। भविष्य का कुछ तय नहीं था। मेरा छोटा भाई अजिताभ, जो स्कूल कॉलेज के जमाने से मुझे मंच पर अभिनय करते देख रहा था, उसने सुझाया कि मुझे फिल्मों में काम करना चाहिए। यूं तो बचपन से मुझे अभिनय का शौक था, बल्कि गर्मी की सारी छुट्टियां तो घर में पर्दे टांक कर ड्रामा करने में ही बिताई जाती, और मां को भी मंच से काफी लगाव था। किंतु फिल्म अभिनेता बनूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर भी मैंने अजिताभ की बात मान ली और कलकत्ता छोड़कर जिंदगी का संघर्ष नए सिरे से शुरू करने का इरादा लिया। अजिताभ ने मेरी भेंट निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से करवाई। अब्बास साहब उन दिनों फिल्म 7 हिंदुस्तानी की तैयारियां कर रहे थे। एक हिंदुस्तानी का रोल करने के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया और मेरी फिल्मी जिंदगी शुरू हुई। यहां तक कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में पिता हरिवंश राय बच्चन के लिखे हुए कुछ गाने भी फिल्माए जाने लगे। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे वो देखो रफी आजमी साहब। हाँ है तो वही, लेकिन उनके साथ में कौन है? कदकाठी से तो जंजीर के हीरो के पिताजी लग रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिता। अच्छा लगता है। कल तक मुझे मधुशाला वाले कवि के रूप में पहचाना जा रहा था, आज मुझे अमिताभ के पिता के रूप में पहचाना जाता है। अच्छा लगता है। वक्त वक्त की बात है। हाँ। इस घटना के बाद बच्चन जी घर लौटे और सीधे अमिताभ जी से मुखातिब हुए। उन्होंने अमिताभ से कहा, अमित मेरे इलाहाबाद वापस जाने की टिकट करा दो। अमिताभ चौंक गए। उन्हें लगा कि पता नहीं बाबूजी किस बात पर नाराज हो गए। फिर बाबूजी ने उन्हें सहज करते हुए कहा कि कोई नाराजगी की बात नहीं है, आज मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में पहचाना। बस तुम्हारे पास आने का उद्देश्य पूरा हुआ। 2 पीढ़ियों के 2 महानायकों के बीच की ये बातचीत इतिहास बन गई। पुत्र यानी हिंदी सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन और पिता यानी हिंदी कविता और वाचिक परंपरा के महानायक हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि हर सफल व्यक्ति के साथ होता है, समकालीन साहित्यकारों और समीक्षकों का एक बड़ा वर्ग बच्चन के विरोध में खड़ा हो गया। कुछ जानकारों का मानना है कि ऐसा 2 कारणों से था। एक इसलिए कि बच्चन लोकप्रिय बहुत थे, जन स्वीकार्य बहुत थे, और दूसरा कि बच्चन जो जी रहे थे वही लिख रहे थे और वही बोल रहे थे। बच्चन ने कभी अपने निजी या पारिवारिक जीवन में चल रही परिस्थितियों को दुनिया से नहीं छुपाया। वो अंदर बाहर एक जैसे थे। उन्होंने स्वयं कहा भी था, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी और चारों खंड बड़े लोकप्रिय हुए, जिनमें उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण और रुचिकर घटना का बड़ा सरस उल्लेख किया है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती जी ने
बच्चन जी की आत्मकथा के बारे में लिखा है कि ये ऐसी पहली घटना है जब कोई साहित्यकार अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से अपनी बात कहता हो। When he was setting out to write his biography, he used to spend several days talking to us at times. And one of the thoughts that remains behind in my mind is he said, my inspiration is an extract from a French biographer who said that if you have to write a biography, it must be absolutely honest, or it shouldn't be written at all. कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जां, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा था। वरिष्ठ समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चन जी की आत्मकथा में केवल उनका परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उसके साथ साथ समूचा काल और क्षेत्र भी गहरे रंगों के साथ उभरा है। भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जब लड़ रहा था तो उस समय बाबूजी ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखी थी, लेकिन एक महान कविता जो होती है वो सदियों तक उसका मतलब निकलता रहता कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वैसे यदि ध्यान से पढ़ें तो बच्चन जी की आत्मकथा में ही नहीं, उनकी कविताओं में भी उनके जीवन के क्षण साफ साफ नजर आते हैं। हर्ष के अलग, विषाद के अलग, कल्पना के अलग, और उसकी कमनीयता के साथ भावना का एक नया मंदिर बनाने के शब्द अलग। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ में जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से सना था, ढह गया वो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या बात! क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, आंख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, बह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, बह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की, पर अथिरता पर समय की, मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। बच्चन के साहित्य में
उनका अध्ययन और उनका जीवन दोनों ही नजर आते हैं। पाठकों का एक वर्ग मधुशाला और बच्चन को लगभग पर्यायवाची मान बैठा है, लेकिन बच्चन का साहित्य मधुशाला से कहीं ज्यादा विस्तृत और वृहद है। मधुशाला बच्चन के साहित्य शिल्प का तटबंध है, न कि उसका मूल प्रवाह। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई लेखन, आपकी कोई रचना आपका सर्वश्रेष्ठ न होने के बावजूद आपकी पहचान बन जाती है। मेरे साथ भी यह हुआ कि लड़कपन में लिखा गया एक अनगढ़ सा मुक्तक कोई दीवाना कहता है मेरी शुरुआती पहचान बन गया, जबकि आलोचक की विद्वानों का मानना है कि वो मेरा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बच्चन के साथ भी यही हुआ। उनकी रचनाओं में छायावाद की आहट थी, प्रगतिवाद की झलक थी और प्रयोगवाद के बेतरतीब रंग भी थे। इन सब के अलावा विश्व साहित्य का गहन अध्ययन जो उन्होंने किया था वो उनकी कविताओं में झलकता रहा, और लोक साहित्य में तो बच्चन का मन गहरे रमता था, तो उनकी गहरी रुचि भी लोक मंगल की कामना के साथ उनके गीतों में उछलती हुई गुजरिया को ढूंढने निकल गई। मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर ना लगाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। खोए से नैना तो तर बैना, खोए से नैना तो तर बैना, कोई ना उसको चिढ़ाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, हाँ दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, कोलाए कन्या उठाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। बच्चन अपना परिचय इन शब्दों में दिया करते थे। कबीर को गहराई से पढ़ने वाले बच्चन जी के लिए यह परिचय बिल्कुल सटीक बैठा। 18 जनवरी 2003 मस्ती का मन लिए हरिवंश राय बच्चन मिट्टी के इस तन को इसी मिट्टी में छोड़कर चले गए और सदा के लिए अमर हो गए। बच्चन अपने पीछे छोड़ गए साहित्य का वो अथाह सागर, जिसमें से हम और आप रोज उनकी सर्जना के नए नए मोती बीनते हैं। उनकी कविताओं और उनकी सर्जना की मधुशाला अमर है। वहां आने वाले लगातार आते रहेंगे और उनकी मधुशाला की मस्ती को स्वीकार करते हुए गाते रहेंगे, उन्हें प्रणाम करते रहेंगे। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विसुद ये मतवाला, ये अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, और दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो। और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृतिका पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर प्याला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना,
कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।